हम बाहर निकली तो मैं देख करके, और वस्त्र ऐसे जो श्री माधवराज सिंधिया एंग्लेव थाटीपुर पर 9 तारीख से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। यह कथा पूज्य श्री संत अमृत राम जी महाराज द्वारा की जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा का समापन 16 तारीख को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। किस कथा का आयोजन डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव द्वारा कराया जा रहा है, यह उनके द्वारा तीसरी बार कथा का आयोजन हो रहा है। महाराज कहने लगे कि देखो सतयुग की समाप्ति हुई, त्रेता युग आया, त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग का जब आरंभ होता है ना, द्वापर युग की संप्राप्ति पर एक वन जिसका नाम साम्य प्रास वन, और गीता के 11 अध्याय का देव शब्द है। देव यानी परम पिता परमात्मा। परमात्मा वाली जो पवित्र बुद्धि होती है, परमात्मा वाली जो पवित्र नजर होती, वो नजर तुम्हारे बेटे के भीतर में मैंने देखा। तदेव में दर्शय देव रूप, तदेव में दर्शय देव रूप। परमात्मा वाली जो नजर, वो जो दृष्टि है तुम्हारे बेटे में, और तुम्हारी जो दृष्टि कौन है, वो तो देह दृष्टि कौन है। तुम्हें तो ये पता है कि ये स्त्री का शरीर है और ये पुरुष का शरीर है। स्त्री का शरीर ऐसा होता है, पुरुष का शरीर ऐसा होता है, तुम्हें तो ये पता है। और वो तो समदर्शी, उनको तो पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। जन्म लेते से ही वो तो घर छोड़ करके बाहर निकल आए ना। यम प्रवजंत मनुपैत मपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये माधवराज सिंधिया एनक्लेव थाटीपुर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संत अमृत राम जी के द्वारा भागवत कथा प्रवचन होंगे। तो आप सभी बंधुओं से अनुरोध है कि इस कथा में आकर हमें अनुग्रहित करें और कथा का रसपान करें। समापन कब होगा, भंडारा कब होगा? समापन इसका 16 नवंबर को है और भंडारा 16 नवंबर को, भंडारा भी 16 नवंबर को रहेगा। सुखदेव जी महाराज कथा का समय दिन में 1 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है। आप सभी बंधुओं से अनुरोध है कि आप आकर इस कथा का आनंद लें। एक धार्मिक कथा का ये आयोजन है, लोगों में धार्मिक माहौल बने। इस समय चुनाव का समय है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगों में धार्मिक माहौल बने, धर्म के प्रति रुचि बढ़े, कितने साल भागवत लगभग आप करा रहे हैं, क्या लगता है? ये तीसरी भागवत है हमारे परिवार की, और तीनों भागवत हमने संत अमृत राम जी महाराज के द्वारा ही कराई गई। इसके अलावा और आगे भी कराते हैं हमारे प्रयास। इससे प्रेरणा मिलती है। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सभी ग्वालियर के शहरवासियों से, सभी भागवत कथा का आनंद लें और इस कथा इसी तरह के आयोजन हमारे शहर में होते रहना चाहिए। ये भागवत कथा का आयोजन 9 नवंबर से 15 नवंबर का रखा गया है। 16 तारीख को भंडारा रहेगा और दिन में इसका समय 1 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है। आज कौन सा मंचन था? आज दूसरा दिन है इस भागवत कथा का। मंचन क्या था आज का मंचन? आज क्या किस तरह की आज कौन सा पाठ चल रहा है भागवत कथा का? सुदामा चरित्र चल रहा है। सुदामा चरित्र चल रहा है। भगवान की कृपा से सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व दीपावली पर्व पर गालव ऋषि की साधना भूमि, संगीत सम्राट तानसेन की तप भूमि पर माधवराव सिंधिया इनक्लेव में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का विगत 2 दिन से वाचन हो रहा है। ये बहुत ही ग्वालियर के निवासियों के लिए श्रेयस्कर बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण सनातन धर्म का वो ग्रंथ है जिसको लेकर के कहा गया कि भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है इस कलयुग में। आज का वर्तमान का व्यक्ति, आप और हम सभी जानते हैं कि अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। उसके जीवन के सम्मुख अनेक चुनौतियां हैं, अनेक संघर्ष हैं, समस्याएं हैं। उन सभी प्रकार के तनावों, समस्याओं और चुनौतियों का मुकाबला करने का एकमात्र यदि कोई उद्योग है, एकमात्र यदि कोई उपाय है इस युग में,
तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। मानव मन को शांति की अपेक्षा है इस युग में। हर तरह का शरीर का सब प्रकार का सुख उसके पास में है, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। हर प्राणी यही कहता है, महाराज जी मन में शांति कैसे मिले। तो एक बात तो ये निश्चित हो गई कि संसार के सुखों के साधन से तो शांति का कोई सरोकार नहीं, संबंध नहीं है। शांति का संबंध तो ज्ञान से है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन को, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान से शांति संभव है। तो श्रीमद् भगवद गीता आज के युग में जीवन का सही और सरल पंथ है, रास्ता है, वो दिखाने का कार्य करती हैं। श्रीमद् भागवत का संदेश हर क्षेत्र के लोगों को, चाहे सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सभी लोगों के जीवन में एक शुभ संदेश देती हैं, कर्तव्य का बोध कराती हैं। हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है। निश्चित रूप से यदि भागवत के इन संदेशों को, शांति के, कर्तव्य के संदेशों को यदि आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन मंगलमय बन सकता है। आज धनतेरस का पावन पर्व है और धनतेरस के पावन पर्व पर संत हृदय से समस्त ग्वालियर निवासियों को मैं अपनी शुभकामना प्रदान करता हूँ। भगवान करुणा करो, आप सब सुखी रहो, समृद्धि जीवन में आए और शांतिमय जीवन आप सभी लोगों का हो। बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना।